Hello and welcome. In this video, I am going to discuss about various types of question based on science. Top 10 questions based on science, basically on chemistry. Let's begin. क्वेश्चन नंबर 1 है यूनिट ऑफ द रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी का यूनिट क्या होता है? तो ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, इसलिए इसका यूनिट लेस हो जाएगा। तो ए विल बी द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 1 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, यूनिट ऑफ द डेंसिटी। डेंसिटी का यूनिट क्या होता है? डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम। मास का हो जाएगा ग्राम या किलोग्राम, वॉल्यूम का हो जाएगा लीटर और मीटर क्यूब। तो ग्राम पर लीटर, बी विल बी द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा Na2CO3 into 10 molecule of H2O. So right answer will be B. NaHCO3 ये है खाने का सोडा, जिसको कहते हैं बेकिंग सोडा। CaCO3 ये क्या है? ये है लाइमस्टोन। NH4OH क्या है? वीक एसिड है। क्वेश्चन नंबर 4, केमिकल फॉर्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इसका क्या है? CaSO4 into half H2O. A will be the right answer. Question number 5, when temperature increases then effect on molarity of the solution। मतलब जब टेम्परेचर को बढ़ाया जाता है तो नॉर्मलिटी क्या होती है? एक टाइप की कंसंट्रेशन होती है सॉल्यूशन में कि सोल्यूट कितना है, सोल्यूट की कंसंट्रेशन होती है सॉल्यूशन में। तो अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे देन वॉल्यूम भी बढ़ेगा, और वॉल्यूम और इसका फार्मूला क्या होता है नॉर्मलिटी का? इक्विवेलेंस ओवर वॉल्यूम। मतलब नॉर्मलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम। तो वॉल्यूम अगर बढ़ेगा देन नॉर्मलिटी क्या होगी? गोज डाउन, डिक्रीज करेगी। सो हेयर ए विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ वाटर। रिलेटिव डेंसिटी की बात हो रही है, डेंसिटी की बात नहीं हो रही। रिलेटिव डेंसिटी वाटर कितनी होगी? 1। तो ए विल बी द राइट आंसर। एंड क्वेश्चन नंबर 7, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मरकरी। मरकरी 12 Hg की रिलेटिव डेंसिटी कितनी होती है? तो ये 13.6 होती है। तो ए विल बी द राइट आंसर। एंड क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन 8, द वैल्यू ऑफ एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू क्या होती है? 6.022 into 10 raised to the power 23. So here B will be the right answer. Next question number 9, water molecules having number of lone pair। तो लोन पेयर क्या होते हैं? जो वाटर मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन के पास जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उसके पास 4 होते हैं। H2O में 4 होते हैं, तो 2 पेयर हो गए, 2 पेयर हो गए सिंस। सो नंबर ऑफ पेयर कितना हो गया? 2। हेंस लोन पेयर कितना हो गया? 2। सो ए विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू द। मतलब 1 ATM प्रेशर कितने बराबर होगा? इसमें जो ऑप्शन दिए हैं 4 ऑप्शन, तो इसमें ऑप्शन ए करेक्ट होगा, 760 मिलीमीटर हाइट ऑफ Hg मरकरी, लेवल ऑफ मरकरी। इसको आप कैलकुलेट करेंगे 760 मिलीमीटर ऑफ Hg को ρg से, तो ये आपका 1.013 इंटू 10 रेज़ द पावर 5 आएगा, जो कि 1 ATM के इक्वल होगा, क्योंकि 1 ATM इज इक्वल टू होता है 1.03 इंटू 10 रेज़ द पावर 5, जो है ये क्या है आपका पास्कल्स में इक्वल होता है।
तो ये वैल्यू आई, सो ये हो जाएगी 760 मिलीमीटर ऑफ Hg। तो ए विल बी द राइट आंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।